Hello students, good morning everyone. Welcome to TSN School, class 12th, subjects physics and chapter number 9 ray optics, जिसका आपका आज पार्ट नंबर है 4। पार्ट 3 तक हम आपको करवा चुके हैं। ओके, आज है पार्ट 4 में क्या आपका टॉपिक है रियल डेप्थ एंड एपरेंट डेप्थ। सबसे पहले तो देखिए रियल डेप्थ और एपरेंट डेप्थ क्या होती है। जैसे कि हम किसी नदी के किनारे खड़े हुए हैं, ठीक है, उसमें नदी में आपके क्या है, कुछ पत्थर के टुकड़े पड़े हैं। वो पत्थर के टुकड़े जो अपन को दिखाई देते हैं उसमें वो अपन को थोड़ा और नज़दीक दिखाई देते हैं, लेकिन जो उनकी पत्थर के जो टुकड़े जो पत्थर हैं नदी में जो हैं वो और एक्चुअल और नीचे होते हैं। तो वो तो क्या कहलाती है इनकी रियल डेप्थ, और जो अपन को जिस पोजीशन में दिखाई दे रहे हैं वो हमें क्या कहलाती है अपेरेंट डेप्थ। ठीक है, अब ये देखिए, ये इस डायग्राम को अच्छे से देखना आप। ये आपका मीडियम ऊपर वाला एयर है, नीचे वाला वाटर है। तो नीचे वाला जो वाटर है वो आपका डेंसर मीडियम है, एयर वाला आपका ऊपर है रेयर मीडियम। ठीक है, अब आपकी ये जो बीच में लाइन आती है जहाँ ए लिखा हुआ इंटरफ्रेंस कहलाता है। जैसे दो मीडियम के बीच की जो लाइन होती है उसको इंटरफ्रेंस बोलते हैं। ओके, अब देखिए जहाँ ओ है वो है आपका ऑब्जेक्ट, और ऊपर नॉर्मल जो आपका एन और एम में बना रखा है। अगर नॉर्मल के ऊपर हम देख रहे हैं आई से, अपनी आई समझो अगर बना लो तो आई से जो देख रहे हैं तो वो हमें चीज़ें बिल्कुल नीचे छोटी ही दिखाई देती हैं। जो एंगल आई और ये आर वगैरह बना बहुत ही छोटे होते हैं, लेकिन हमने फिगर इस तरीके से बनाया कि ये चीज़ें आपको क्या हो रही हैं, बड़ी दिखाई दे रही हैं। तो एंगल जो ऑब्जेक्ट ओ, हमने जो ये ऑब्जेक्ट ओ है, ओ से आपकी रेजेस जाएंगी डेंसर मीडियम से आपकी रेयर मीडियम में। डेंसर से रेयर मीडियम में जो आपका होता है क्या होता है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है, रिफ्रैक्टिव होगा। और वो डेंसर जो रेयर में आएगा वो आपका क्या आएगा, नॉर्मल से अवे फ्रॉम। तो नॉर्मल से क्या होगी, आपकी थोड़ी अवे फ्रॉम आ जाएगी। तो जो एंगल आपका ओ से जो आपकी लाइन आई वो आई, और अवे फ्रॉम जो आपका एंगल बना वो क्या बना आपका रिफ्लेक्टेड रे वाली आपकी रिफ्रैक्टेड रे वाली आर एंगल। ओके स्टूडेंट्स, अब ये जो एंगल ये जो ऑब्जेक्ट ओ है, ओ से आपके इस तरीके से और रेजेस भी आएंगी आपकी। सबसे पहले तो आप ये कहोगे कि ये वाटर में इस तरीके से रेजेस कैसे आती हैं। लाइट बंद होती है, अंधेरा होता है तो हमें कुछ नहीं दिखाई देता, रोशनी में हमें सारी चीज़ें दिखाई देती हैं। तो यानी कि वाटर में जो आपकी रेजेस आ रही हैं तो आपकी सनलाइट की रेजेस भी हो सकती हैं। तो ये रेजेस आपकी वही वाली हैं। तो ओ ऑब्जेक्ट से आपके रेजेस जो निकली, एंगल आई, फिर आपका जो ऊपर एंगल आर बना वो रिफ्रैक्टेड रे वाला एंगल है। ठीक है, अब इस ऑब्जेक्ट ओ से आपकी और भी रेसेस जाएंगी। तो एक रेस तो आपकी बिल्कुल सीधी निकल गई, देख रहे हैं आप, बिल्कुल सीधी स्ट्रेट लाइन जा रही है। इस तरीके से आपकी ओ से आपकी एक सीधी स्ट्रेट लाइन निकल गई। अब देखिए ऊपर जो हम जहाँ एन नॉर्मल बना हुआ है वहाँ से हम देख रहे हैं, तो जो हम ऊपर आई से अपनी आई से जो देखते हैं तो हमें जो रे जो आ रही है वो हमें बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड दिखाई देती है। तो जो सी से जो लाइन आ रही है उसको डॉटेड करके हमने यहाँ से स्ट्रेट लाइन बनाई, बिल्कुल इसके सीधे लाइन बनाई। वहाँ जहाँ एंगल क्या बना आपका, जहाँ हमने पॉइंट क्या माना आई आपका कैपिटल बना हुआ है। बी से लेके ओ तक की जो डिस्टेंस है वो आपकी एक्स है, जिसको हम क्या बोलते हैं, रियल डेप्थ है। ये आपकी कौन सी है, रियल डेप्थ। और जो आपकी आई से हम अपने आँखों से जो देख रहे हैं वो आपकी जो डैश डैश करके आ रहा है आई पॉइंट, तो आई से लेके बी तक की जो आपकी डिस्टेंस है वो आपकी अपेरेंट डेप्थ है। ठीक है, अब बाकी जो बची हुई है वो आपका क्या है, शिफ्टिंग। ठीक है, शिफ्टिंग वाली डिस्टेंस है जिसको हमने क्या मान लिया, डी। तो इस डायग्राम को आपको अच्छे से समझना है। सबसे पहले तो ये डायग्राम आपको अच्छे समझ में आ गया, फिर कोई दिक्कत नहीं है। रियल डेप्थ एंड अपेरेंट डेप्थ, ठीक है। और ये जो रियल डेप्थ होगी वो डेंसर से आपके रेयर मीडियम में ही होगी। अब आपको ये डायग्राम अच्छे समझ में आ गया। जो एक्स है वो आपकी रियल डेप्थ है, वाई आपकी अपेरेंट डेप्थ है, और जो डी है वो आपकी डिस्प्लेसमेंट शिफ्ट हुआ है, तो डिस्प्लेसमेंट शिफ्टिंग वाला। ओके स्टूडेंट्स, अब देखिए आपकी अपेरेंट डेप्थ आई बी। अपेरेंट डेप्थ क्या है आपकी, आई बी इजिकल्स टू हमने क्या माना, वाई। फिर आपकी क्या है, रियल डेप्थ ओ बी वो आपकी क्या है, एक्स। और इसमें आप एक बात देखिए, जो एंगल आई है, एक एंगल आई नीचे बनाइए, दोनों एंगल आपस में क्या है, इक्वल है।
ये देखिए आपकी ओ से लेके जो लाइन जा रही है सीधी, ये लाइन और एन एम वाली लाइन, ये दोनों आपस में क्या है, पैरेलल है, पैरेलल है। और जो ये लाइन आ रही है वो उनके बीच में एक ट्रांसफर लाइन है। तो इनमें क्या होती है, पैरेलल लाइन वाले में जो बीच में ट्रांसफर लाइन आती है, इनके जो होते हैं अल्टरनेटिव अपोजिट एंगल क्या होते हैं, ये अल्टरनेटिव एंगल आपस में क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। ऐसे ही एंगल आर और एंगल आर भी दोनों आपस में इक्वल है। ये कौन सी कंडीशन से इक्वल है, वही दोनों पैरेलल लाइन है। इस तरीके से आपकी ये लाइन जा रही है, करस्पॉन्डिंग एंगल्स हैं। तो पैरेलल लाइन में जो करस्पॉन्डिंग एंगल्स होते हैं वो भी आपस में क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। वही हमने लिख रखा है ओ ए एम इज इक्वल्स टू ए ओ बी, ओ ए एम इज इक्वल्स टू ओ ए ओ बी, आई है ए ओ बी, ए ओ बी, दोनों एंगल क्या हैं, आई हैं, वो क्या है आपके ऑल्टरनेट। फिर सी ए एन को देखिए, सी कहाँ है आपका पॉइंट, सी ए एन ऊपर जा रहा है, सी ए एन। और दूसरा आर कहाँ है आपका, ए आई बी, ए आई बी, ये भी आर है, ये करस्पॉन्डिंग एंगल्स हैं। ओके, अब इनमें हम क्या करेंगे, अप्लाई स्नेल्स लॉ। स्नेल्स लॉ अप्लाई करेंगे। एक आपका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स किसका है, वाटर का, एक आपका एयर का। जो वाटर में रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है वहाँ क्या है आपका, म्यू डब्ल्यू साइन आई इज इक्वल्स टू म्यू ए साइन आर, साइन आई अपॉन साइन आर इज इक्वल्स टू म्यू ए अपॉन म्यू डब्ल्यू। ओके, साइन आई अपॉन साइन आर इज इक्वल्स टू म्यू ए अपॉन म्यू डब्ल्यू को हम क्या लिख सकते हैं, डब्ल्यू म्यू ए। इट्स अ वे ऑफ दिस, लिखने का तरीका आपका ये है कि म्यू ए अपॉन म्यू डब्ल्यू को हम किस तरीके से लिखते हैं कि डब्ल्यू म्यू ए। ओके, अब हम चलेंगे ट्राइंगल ए ओ बी में, ए ओ बी ट्राइंगल देखिए। ओके, इसमें हमने साइन आई निकाला, हमें साइन आई की वैल्यू और साइन आर की वैल्यू हम यहाँ से निकालेंगे। साइन आई क्या होता है आपका, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। अब साइन आई ए ओ बी में देखिए, ए ओ बी में साइन आई एंगल आपका क्या है, आई, तो क्या आएगा आपका ए बी अपॉन हाइपोटेनियस आपका क्या है 90 डिग्री का एंगल, बी से आपका 90 डिग्री का एंगल बन रहा है। और बी के सामने वाली जो लाइन कहलाती है वो हाइपोटेनियस यानी कि ओ ए बी अपॉन ओ ए। इट्स इक्वेशन नंबर 2। फिर आपका जो सेकेंड है इसमें हमने लिखा है ना अप्लाई स्नेल्स लॉ, इसमें अप्लाई स्नेल्स लॉ नहीं आएगा, आपका आएगा सिमिलरली इन ट्राइंगल ए आई बी। अब हमें क्या निकालना है, साइन आर यानी कि ए आई बी एंगल ए आई बी एंगल के सामने वाली लाइन आपकी क्या कहलाती है, परपेंडिकुलर, और 90 डिग्री के सामने वाली एंगल आपका क्या हो गया, ए आई। तो आपका क्या आएगा, बी ए अपॉन आई ए। ये इक्वेशन नंबर आपकी 3rd है, हमने सेकंड लिख रखा है 3rd। अब जो इक्वेशन सेकंड एंड 3rd है, साइन आई और साइन आर की जो वैल्यूज़ हैं हम इक्वेशन नंबर 1st में सब्स्टिट्यूट करेंगे। साइन आई अपॉन साइन आर इज इक्वल्स टू डब्ल्यू म्यू ए, तो डब्ल्यू म्यू ए इज इक्वल्स टू बी ए अपॉन ओ ए इंटू आई ए अपॉन ए बी। ठीक है, बी ए से बी आपका कैंसिल हो गया, आपका आया आपका आई ए अपॉन ओ ए, तो डब्ल्यू म्यू ए इज इक्वल्स टू आई ए अपॉन ओ ए। ओके, अब इस फिगर में एक ध्यान से चीज़ देखना, हम जो ये आई से सारा जो चीज़ें देख रहे हैं यानी कि वो अभी आपके इस डायग्राम में आपको बहुत ही बड़ी बड़ी चीज़ें दिखाई दे रही हैं, लेकिन जो अपन आई एंगल है वो इतना छोटा है, यानी कि जो पॉइंट ए है और बी है दोनों इतने नज़दीक हैं कि हम दोनों को इक्वल मान सकते हैं। इतने आई से अपन को अपनी आई से बहुत ही छोटी चीज़ दिखाई देती है। तो इसकी जगह हम लिख सकते हैं कि एज एंगल आई इज़ वेरी स्मॉल, ए इज़ क्लोज टू बी। आई जो एंगल है इतना ही स्मॉल है कि ए जो है वो हमें बी के नज़दीक दिखाई दे रहा है, तो जहाँ ए है हम बी रख सकते हैं, डब्ल्यू म्यू ए इज इक्वल्स टू आई बी अपॉन ओ बी। ओके,
तो डब्ल्यू म्यू ए इज इक्वल्स टू आई बी का वैल्यू कितना है और ओ बी का वैल्यू कितना है। अब देखिए आई बी को हमने क्या माना था डायग्राम में, देखिए आई बी इज इक्वल्स टू वाई है और ओ बी इज इक्वल्स टू क्या है, एक्स है। तो हमने क्या रख दिया इसकी जगह, वाई अपॉन एक्स। ओके, अब जो डब्ल्यू म्यू ए रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एयर विद रेस्पेक्ट टू वाटर, इसको अगर हम अपॉन में लेके जाएंगे, 1 अपॉन करके लिखेंगे तो ये उल्टा हो जाएगा, 1 अपॉन ए म्यू डब्ल्यू, तो वाई अपॉन एक्स इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, वाई अपॉन एक्स। तो ए म्यू डब्ल्यू इज इक्वल्स टू, तो अब अपन को ए म्यू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स वाटर विद रेस्पेक्ट टू एयर, तो ए म्यू डब्ल्यू, अब वाई अपॉन एक्स को हमने क्या कर दिया, एक्स अपॉन वाई। ये 1 अपॉन जो है वो आपका हमने ए म्यू डब्ल्यू इजिकल्स टू एक्स अपॉन वाई। तो जो एक्स है वो आपकी क्या है, रियल डेप्थ है, और जो वाई है वो आपकी क्या है, अपेरेंट डेप्थ। ओके, इसको हम रिफ्लेक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर इजिकल्स टू एक्स अपॉन वाई भी लिख सकते हैं। अब आपका जो नीचे डायग्राम में शिफ्टिंग हुई थी, नॉर्मल शिफ्ट हुआ था जिसको हमने डी माना था, आई ओ, उसकी वैल्यू हम फाइंड आउट कर रहे हैं, क्या निकलेगी आपकी, नॉर्मल शिफ्ट इज इक्वल्स टू डी, तो डी इज इक्वल्स टू क्या आएगा आपका, रियल डेप्थ माइनस अपेरेंट डेप्थ। रियल डेप्थ क्या है आपकी एक्स और अपेरेंट डेप्थ क्या है आपकी वाई। म्यू डब्ल्यू इज इक्वल्स टू आपका क्या निकला था, एक्स अपॉन वाई, यहाँ से वाई की वैल्यू निकालेंगे तो वो क्या निकलेगी, एक्स अपॉन म्यू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर। तो डी इज इक्वल्स टू क्या होता है आपका, एक्स माइनस वाई, एक्स माइनस वाई का वैल्यू हमने सब्सटीट्यूट कर दिया, एक्स अपॉन म्यू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर। तो डी इज इक्वल्स टू एक्स हमने कॉमन ले लिया, अंदर आपका बचा 1 माइनस 1 अपॉन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर। ओके स्टूडेंट्स, आपका इसमें रियल डेप्थ और अपेरेंट डेप्थ क्या होती है, जो शिफ्ट हुआ नॉर्मल शिफ्ट हुआ डी, उसकी भी वैल्यू हमने फाइंड आउट करी। इससे रिलेटेड आपका एक न्यूमेरिकल देखिए, अ पेपर वेट मेड ऑफ ग्लास हैविंग रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.5 and having thickness 4 centimeter is placed on an ink dot on a paper. Find out rise in the image of ink dot. ये जो आपका है पेपर वेट है, ये आपका 4 सेंटीमीटर है, एक्स इजिकल्स टू यानी कि रियल डेप्थ आपकी कितनी दे रहा है, 4 सेंटीमीटर स्क्वायर, और डी जो नॉर्मल शिफ्ट होती है वो कितना उसका फॉर्मूला क्या होता है आपका, एक्स माइनस वाई, और आपका जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास कितना दे रहा है 1.5, तो डी इज इक्वल्स टू नॉर्मल शिफ्ट का जो फॉर्मूला निकला था हमने ऊपर निकाला था वो कितना निकाला था, एक्स ब्रैकेट के अंदर 1 माइनस 1 अपॉन म्यू जी। एक्स का वैल्यू कितना दिया हुआ 4, ब्रैकेट के अंदर 1 माइनस, और जो ग्लास हो वो दिया हुआ कितना 1.5, तो 1.5 10 अपॉन 1.8 आएगा, ऊपर 10 बढ़ गया, 15 हमने क्या ले लिया एलसीएम, 15 माइनस 10 तो 4 इंटू 5 अपॉन 15, जो हमने कट किया तो 4 अपॉन 3 को डिवाइड किया तो वैल्यू क्या आई आपकी 1.33 सेंटीमीटर इज द नॉर्मल शिफ्ट। डी की वैल्यू निकल गई। अब आपको अगर अपेरेंट डेप्थ निकालनी है तो वाई इजिकल्स डी इजिकल्स टू क्या होता है एक्स माइनस वाई, तो वाई का इजिकल्स टू क्या निकलेगा एक्स माइनस डी, यानी कि 4 माइनस 1.33, वाई इजिकल्स टू 2.67, इट्स अ अपेरेंट डेप्थ। ओके स्टूडेंट्स, इसमें आपका जो मेन है वो डायग्राम ही है। डायग्राम अगर समझ में आ गया फिर कुछ भी नहीं है आपका। इसमें जो आपका ऑब्जेक्ट से जो रेजेस जा रही हैं वो डेंसर टू एयर में जा रही हैं। एयर डेंसर टू एयर में क्या होती है, नॉर्मल से वो क्या होती है अवे फ्रॉम शिफ्ट। हम ऊपर अपनी आँख से या अपनी आई से जो देख रहे हैं तो वो सीधी लाइन हमको दिखाई देगी, तो वो जो आपकी रिफ्रैक्टिव रे वाली है वहाँ से डॉट डॉट करके हमने एक सीधी लाइन खींची, वहाँ जो आई पॉइंट है फिर आई से लेके बी तक जो डिस्टेंस है वो ही आपकी अपेरेंट डेप्थ है, और ओ से लेके जो बी है वो आपकी रियल डेप्थ है। वही जो मैंने आपको बोला था कि नदी में अगर जो पत्थर गिरे हुए होते हैं वो हमें दिखाई देते हैं, वो आपकी अपेरेंट डेप्थ है, लेकिन जो वो एक्चुअल में जो पत्थर होते हैं वो और नीचे गहरे होते हैं, वो होती है रियल डेप्थ। ओके, यहीं पर हम इस पार्ट को फिनिश करते हैं। ओके स्टूडेंट्स।